प्रेज द लॉर्ड। इन दिनों हम डिस्कस कर रहे थे जीनियोलॉजी ऑफ जीसस। और जीनियोलॉजी में हम 5 औरत जो मैथ्यू चैप्टर 1 में लिखा हुआ है उसको हम देख रहे थे। तमर, राहाब, रूथ, बत्सेवा और मैरी, ये 5 औरत के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और ये बातों को बता रहे थे कि बाइबल इज ए बुक ऑफ जीनियोलॉजी ऑफ जीसस। और बाइबल का आधार जेनेसिस 3 का 15 है और उसी में ही परमेश्वर ने वादा कर दिया था, शैतान का साथ चैलेंज किया था कि तेरा सिर को फोड़ डालेगा। ये ओमेन का वंश का द्वारा तेरे सिर को फोड़ दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन और शैतान तू सिर फोड़ने वाला का एड़ी को धसेगा। तो ये प्रॉमिस का कारण, ये शैतान के प्रति चैलेंज का कारण, शैतान ने इमीडिएटली रिएक्शन का स्वरूप चैप्टर 4 में हम लोग देखा। और उसका बाद हम लोग न्यू टेस्टामेंट में जीनियोलॉजी में ओमेन का बारे में देखा। और हम लोग का एम है कि शैतान ओमेन का पीछे कैसे कर रहा था, कर रहा है, उसी को ही हम लोग देखना चाहते हैं। और उसी में हम लोग जीनियोलॉजी देख रहे थे। जीजू का जीनियोलॉजी में कैसे 5 औरत का नाम आया और ये क्या मकसद से था, किसी लिए था, उसके लिए हम लोग देख रहे थे। तो आज हम वंशावली को, जीनियोलॉजी को अच्छा से समझने के लिए कोशिश करेंगे। जीनियोलॉजी कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, जीनियोलॉजी ऑलवेज ट्रेस्ड बाय मैन। वोमेन से जीनियोलॉजी नहीं होता है। लेकिन हम लोग जेनेसिस मैथ्यू चैप्टर 1 में 5 औरत का नाम देखता है और उसमें जीनियोलॉजी का मैथ्यू चैप्टर 1 का लास्ट वर्स को देखने से मैं पढ़ देता हूँ। लास्ट वर्स क्या है? मैथ्यू चैप्टर 1 का जीनियोलॉजी का लास्ट वर्स, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। तो इसमें ट्रेसिंग मैन है। ट्रेसिंग इज ऑफ यूसुफ, नॉट ऑफ मैरी। तो मैरी को बारे में ट्रेसिंग करके हम जान पाते हैं हम अलग से ट्रेसिंग है, लेकिन इधर मैरी को ट्रेसिंग नहीं किया है। और इधर ट्रेसिंग में शुरुआत सिर्फ अब्राहम से है। पहले वर्ष को हम पढ़ देते हैं। अब्राहम का संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। तो इस वंशावली में अब्राहम से ट्रेस किया गया है। यीशु मसीह को अब्राहम से ट्रेस किया गया है। लेकिन अब्राहम कहाँ से आया, फिर ये ओल्ड टेस्टामेंट में हमको देखना पड़ता है। और ओल्ड टेस्टामेंट में अब्राहम को ट्रेस करके वंशावली को बनाया गया है। और जब वंशावली बनता है तो मेन टारगेट होता है कैसे वो आदमी आया। जैसे मेरा बारे में जब ट्रेस करेगा तो मेरा पिताजी का नाम आएगा और पिताजी का जितना भी भाई बहन रिलेटिव उसका नाम नहीं आएगा। और पिताजी का नाम जब लिया जाएगा उसका कितना भाई बहन रिलेटिव उसका नाम नहीं लिया जाएगा। ऐसा ही होता है वंशावली। तो इसीलिए यीशु मसीह का वंशावली में भी तो कैसे आया यीशु मसीह, यानी कि ये जोसेफ कैसे आया, उसी का वंशावली है। तो इसलिए वंशावली को हम ट्रेस करने के लिए हम जेनेसिस चैप्टर 5 में जाएंगे। हम जेनेसिस चैप्टर 4 देख चुका है कि कैन कैसे अबेल को मार डाला
और मारने का कारण क्या था कि उसको सिर को फोड़ सकता है, ये बातों को लेके उसने कैन को मरवा दिया। अभी क्या होता है, उसका बाद चैप्टर 5 वंशावली है। चैप्टर 4 तो हो गया और उसका बाद वंशावली है। और चैप्टर 4 का 16 से लेके 16 से लेके 24 तक कैन का वंश का बारे में लिखा है। यानी कि आदम का आबेल मरने के बाद दूसरा बेटा होने तक, सेठ का जन्म होने तक कैन का वंश ऑलरेडी काफ़ी हो चुका था, क्योंकि उसी समय एक एक आदमी 900 800 इसे जीता था। तो इसलिए एक आदमी 900 ईयर्स जीने से कम उसका आधा सोचो, 450 तो बच्चा होगा। तो ये है, और सबका नाम तो जीनियोलॉजी में आता नहीं है। तो इसीलिए हम एक दो वर्ष पढ़ के वंशावली को समझने के लिए कोशिश करेंगे। चैप्टर 5 में हम जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं आप लोग के लिए। आदम की वंशावली यो है, जब परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्य को सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उसका नाम आदम रखा। जब आदम 100 बरस हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उस ही के स्वरूप में अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राहम 100 बरस हुआ तो एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम सेत है। तो 100 बरस हुआ, और 100 बरस पहले कोई हुआ भी होगा। 100 बरस तक बच्चा नहीं होगा ऐसा तो नहीं है। 100 बरस का पहले कोई बच्चा हुआ भी होगा, लेकिन उसका नाम लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें जीनियोलॉजी का उसका लिंकेज नहीं है। तो इसलिए ये सेत से आया, इसलिए सेत का लिंकेज है, दूसरा हुआ भी होगा। ठीक है, तो ऐसा है। अभी और उसके नाम सेत रखा। सेत हुआ 100 ईयर्स का बाद, अब्राहम 100 ईयर्स होने का बाद सेत का बच्चा रखा, सेत जन्म हुआ। और सेत के जन्म के पश्चात आदम 800 बरस रहा। देखा, सेत जन्म हुआ, उसके बाद आदम 800 बरस रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां हुई, 800 ईयर्स में कितना बच्चा बच्ची हुआ होगा आदम का, तो इसमें एंट्री नहीं है। तो इसी तरह फिर नीचे जाएगा तो और एक ही बात, सेम चीज़ दिखाई देगा कि उसका और भी बेटे बेटी हुआ, उसका और भी बेटे बेटी हुआ। लेकिन फॉर एग्जाम्पल पढ़ देते हैं, इस प्रकार आदम की आयु 930 बरस हुई, तत्पश्चात मर गया। तो इसमें चैप्टर से देखने से ये मरने का चैप्टर है। इसमें जितना भी नाम लिया है, लिखा हुआ है मर गया मर गया मर गया, अभी नीचे नहीं पड़ेगा, तो पढ़ने से आपको दिखाई देगा कि तत्पश्चात मर गया, तत्पश्चात मर गया, तत्पश्चात मर गया। लेकिन एक वर्ष है, उसको जिंदा उठा लिया। पढ़ देता हूँ कि क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों जिंदा उठा लिया। जब सेत 500 बरस हुआ तब उसके एनोस का जन्म हुआ। देखो, सेत 500 बरस हुआ, तो सेत का 500 बरस में ये उत्पन्न हुआ, एनोस उत्पन्न हुआ। देखो, 500 बरस पहले सेत का कोई बच्चा नहीं हुआ ऐसा तो नहीं लिखा है, जरूर हुआ होगा, लेकिन वो जीनियोलॉजी में लिंकेज नहीं है। जीनियोलॉजी में उसका लिंकेज नहीं है, इसलिए उसका नाम नहीं है। ये है जीनियोलॉजी। एनोस का जन्म के पश्चात सेत 800 बरस जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। देखा, सेत का इनोस जन्म हुआ, इनोस का बाद में बहुत बच्चा बच्ची हुआ, बहुत बच्चा बच्ची हुआ। देखा, इसमें ये है सेत का कितना बच्चा बच्ची हुआ, वो तो 800-900 साल जिया है।
हाँ, तो एक ही का नाम लिया है, बाकी का जरूरत नहीं है। तो ये है जीनियोलॉजी। इस प्रकार सेठ की कुल आयु 912 बरस हुई, तत्पश्चात मर गया। 912 बरस ये सेठ जिया। 912 वर्ष में सिर्फ एक बेटा का नाम है, हाँ, इनोस। बाकी का तो नाम नहीं है, क्योंकि जरूरत नहीं है। जीनोलॉजी में सबको नाम लेने का जरूरत नहीं है। लेकिन एम क्या होता है, लास्ट जो पर्सन वो कैसे आया उसको ट्रेस करना है, यही तो है। अभी ट्रेस करना है कि औरत को ट्रेस नहीं करता है। हाँ, औरत को ट्रेस करता करता नहीं है, कहाँ से आया, बीच में आ गया ना। हाँ, जैसे उसमें मर्द का साथ नाम जुड़ा हुआ है, जैसे रूत और बूश, हाँ, सलमोन और रहब, हाँ, तमर और जुदा। तो मर्द का साथ ही औरत का नाम है, और औरत को अकेला जीनियोलॉजी में आता नहीं है। मर्द का बिना जीनियोलॉजी होता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये है जीनियोलॉजी। जीनियोलॉजी में सबका नाम लेने का जरूरत नहीं होता है। तो ये बाइबल इज ए बुक ऑफ जीनियोलॉजी ऑफ जीसस क्राइस्ट, हाउ ही केम, हाउ ही विल बी कमिंग। तो उसी को ही ट्रेस करते करते, आदम से ट्रेस करते करते आया। ठीक है, आदम से ट्रेस करते करते आया। अभी हम ये ट्रेसिंग में फिर कौन कौन औरत का साथ शैतान ने कैसे कैसे व्यवहार किया, उसी को हम ट्रेस करने के लिए कोशिश करेंगे। आज हम लोग चैप्टर 5 में वंशावली को देख रहे हैं और वंशावली को समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो वंशावली मेल से होता है, फीमेल से नहीं। तो इसमें चैप्टर 5 में आदम का वंशावली में सब मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, तत्पश्चात मर गया, तत्पश्चात मर गया। थोड़ा 9 बार से देखते हैं। तब एनोस 90 बरस हुआ, तब उसके कैनन का जन्म हुआ। कैनन के जन्म के पश्चात एनोस 815 बरस रहा, और उसके और भी बेटे बेटी उत्पन्न हुई, और भी बेटे बेटी उत्पन्न हुई, और भी बेटे बेटी उत्पन्न हुई। ऐसा बहुत सारा है, नीचे सबको पढ़ने का जरूरत नहीं है। जो जिंदा हुआ उसका मैं बताना चाहूँगा इस चैप्टर में, वो हमको जानना जरूरी है। तो और भी बेटे बेटी हुई, और भी बेटे बेटी हुई, हाँ, और भी बेटे बेटी हुई। सब बेटे बेटी का नाम इधर नहीं है, सिर्फ कौन किससे यीशु आया है, किस जनरेशन से, किस मर्द से आया है, उसको लिंकेज लगाने के लिए ये जीनियोलॉजी है। हाँ, यानी कि जोसेफ का सीट से तो नहीं हुआ, वो परमेश्वर आत्मा से हुआ, लेकिन जोसेफ कहलाता है ना, वो राजा के वंश से आया। तो वो राजा है, राजा का वंश से आया, उसको ट्रेस करने के लिए जीनियोलॉजी लिखा गया है। इस प्रकार एनोस के कुल आयु 905 बरस हुई, तत्पश्चात मर गया। ये मर गया। हाँ, जीने वाला का नाम देखते हैं, महालेल। हाँ, थोड़ा देखते हैं, सब जगह में है। 15 में भी है, बहुत से बेटे बेटी हुआ। हाँ, तत्पश्चात मर गया 17 में, और उसका नाम येरेद है। हाँ, येरेद जन्म हुआ। एनोक के जन्म के पश्चात येरेद 800 बरस जीवित रहा, और बेटे बेटियाँ उत्पन्न हुई, और बेटे बेटियाँ उत्पन्न हुई, और बेटे बेटियाँ उत्पन्न हुई। तत्पश्चात येरेद मर गया। जब एनोक 65 बरस हुआ, तब उसके मेथुसेले जन्म हुआ। ये थोड़ा सा ध्यान करने के लिए बात है, ये वाला पार्ट 21। जब हेनोक 50 बरस का हुआ, तब उसमें मेथुसेला का जन्म हुआ। मेथुसेले के जन्म के पश्चात हेनोक 300 बरस तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। देखो, जब हेनोक 65 बरस का हुआ, यानी कि 65 ईयर्स हुआ, तब उसमें मेथुसेले जन्म हुआ। हनोक 65 ईयर्स तक परमेश्वर का साथ में नहीं था, उसने प्रार्थना विनती किया होगा, तब मेथुसेले हुआ। होने का बाद तो क्या होता है, परमेश्वर का साथ साथ चला। परमेश्वर का साथ साथ चला, ये हेनोक परमेश्वर का साथ साथ चला, और उसके और भी बेटे बेटियाँ हुई।
देखा, जो पहला बच्चा नहीं हुआ था 65 ईयर्स तक, तो उसने विनती किया, प्रार्थना किया, उसको बच्चा मिल गया। तो बच्चा मिलने के बाद वो परमेश्वर का साथ साथ चलना लगा। तो ये है कि जब आपको कुछ मिलता है ना, तो आप यू शुड कंटिन्यू टू वर्क विथ गॉड। यू विल गेट चिल्ड्रन, यू विल गेट ब्लेसिंग। हाँ, आपको प्रभु आशीष करेगा, ठीक है, परमेश्वर आपको आशीष करेगा, भरपूर करेगा। हाँ, कमी गति होने नहीं देगा, ठीक है। जब आशीष मिलने के बाद आपको क्या करना चाहिए? यू शुड वर्क विथ गॉड। हाँ, हाँ, ठीक है। मेथुसेलह के जन्म के पश्चात हेनोक 300 बरस तक परमेश्वर का साथ चलता रहा। 65 ईयर्स में बच्चा मिला, मिलने के बाद वो 300 ईयर्स परमेश्वर का साथ चलता रहा, परमेश्वर का साथ चलता रहा। और उनके और भी बेटे बेटी हुई, देखा, और भी बेटे बेटी हुई, और भी बेटे बेटी हुई। इट्स फुल ऑफ दिस लैंग्वेज दैट और भी बेटे बेटी हुई, और भी बेटे बेटी हुई, और भी बेटे बेटी हुई। तो इसलिए जीनियोलॉजी में बहुत बेटे बेटी होता है, और इसमें कितना पॉपुलेशन बढ़ेगा उसमें हिसाब इधर नहीं आता है, क्योंकि ये तो जीनियोलॉजी है ना। अल्टीमेट द एम कौन आया है, किसके तरस कर रहा है, वो मैटर करता है। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 बरस हुई। हेनोक परमेश्वर का साथ चलता था, परमेश्वर का साथ चलता था। फिर वो लुप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। ये 24 वर्स इंपॉर्टेंट। ये आदम का वंशावली में 5 का 24 वर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि ये है कि सब मर गया, मर गया, मर गया। हेनोक, इनोक, हनोक, हाँ, ये क्या हो गया? परमेश्वर का साथ चलता रहा, परमेश्वर का साथ चलता रहा, और परमेश्वर ने उसको उठा लिया। और हमारा एम ये नहीं है, लेकिन ये चैप्टर 5 उसके बाद में 6 में जाएगा। हाँ, ऐसा करके हम जाते जाते फिर ओमेन को ही टारगेट करेगा कि शैतान ने ओमेन को कैसे कैसे किया, वही हमारा टारगेट है। हाँ, ओमेन जीनियोलॉजी, यानी कि ओमेन को हाउ दिस फाइट बिटवीन शैतान एंड गॉड कंटिन्यूड, हाउ शैतान कंफ्यूज्ड। हाँ, तो इसी तरह मैं आपको बताया कि केन का वंश ऑलरेडी अंदर शैतान, ठीक है। केन को शुरू में उसने कब्जा कर लिया था शैतान ने, ठीक है, और केन का वंश बहुत बढ़ गया। अभी सेठ का वंश भी बढ़ रहा है। तो ये दोनों का बीच में क्या हुआ वो बाद में हम देखेंगे। तो अभी हनोक का बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस सारा चैप्टर में सब मर गया, सब मर गया, और बहुत बेटे बेटी हुए, बहुत बेटे बेटे हुए, और सब ने इधर कम से कम सब 7, 8, 9 बरस तक सब जिया है। यानी कि कितना पॉपुलेशन हुआ होगा। हाँ, इतना साल जिया, और कितना पॉपुलेशन हुआ होगा। सब ने बच्चा पैदा किया, बेटे बेटी हुआ, बेटी बेटी हुआ, भरपूर होगा। केन का वंश भरपूर, और इसका सेठ का वंश भी भरपूर, बेटा बेटी हुआ। हाँ, केन का तो पहले ही आया, सेठ का आने का पहले ही केन का वंश बढ़ गया था। तो इसीलिए ये जो इसमें से फिर इस चैप्टर में सारा वंशावली में सिर्फ एक ही आदमी स्वर्ग गया, सब मर गया, सब मर गया, सब मर गया, तत्पश्चात मर गया, तत्पश्चात मर गया, तत्पश्चात मर गया। लेकिन एक आदमी स्वर्ग गया। कैसे गया तो हमको इम्पोर्टेंट है, वो हमको जानना जरूरत है, क्योंकि हमको भी स्वर्ग जाना है। तो स्वर्ग जाने के लिए उपाय क्या है? परमेश्वर का साथ साथ चलो, परमेश्वर का साथ साथ चलो, परमेश्वर का संग संग चलो। कैसे 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 जाएगा आप परमेश्वर का साथ साथ, परमेश्वर का संग संग आप कैसे जाएंगे? तो एक क्वेश्चन होता है। हाँ, परमेश्वर को आप देखता नहीं है, कैसे जाएगा? लेकिन परमेश्वर ने संसार में निर्धारित करके रखा है आपको कैसे जाना है, हाउ यू शुड वॉक विथ गॉड। गॉड हैज़ केप्ट हिज हाउस। परमेश्वर ने अपना घर बना के रखा है, परमेश्वर ने अपना देह बना के रखा है,
परमेश्वर ने अपना संगति बना के रखा है। हाँ, तो आप इसी तरह संगति में बने रहेगा तो, परमेश्वर का घर में बने रहेगा तो, परमेश्वर का घर को गिरजा बोलता है। हाँ, चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, तो गिरजा बोलते हैं। आप गिरजा में जाते रहेंगे तो, और फेलोशिप में करते रहेगा तो, और सब समय आप परमेश्वर को अपना घर में ही आप बुलाओगे तो, उसका साथ साथ चलोगे तो, यानी कि उसका पास जाओगे तो फास्टिंग प्रेयर में अटेंड करोगे, फेलोशिप में अटेंड करोगे, गिरजा में अटेंड करोगे, तो यू शैल बी वॉकिंग विथ गॉड। एंड इफ यू वॉक विथ गॉड, and it is sure when God comes, He will take you. And it is sure, according to His promise, when you die, He will resurrect you and He will take to you. So आज चैप्टर 5 देखा, कल चैप्टर 6 देखेंगे, और जल्दीबाजी करके फ़ायदा नहीं है। जो वचन है उसको समझ पाने से अच्छा है, और प्रार्थना कीजिए ताकि मैं भी वचन को समझ के आप लोगों को बता सकूं। जैसे जीनियोलॉजी कैसे जाता है हम समझ आया, तो जीनियोलॉजी ट्रेस किया जोसेफ को, मेरी को नहीं। हाँ, जीनियोलॉजी ट्रेस किया न्यू टेस्टामेंट में अब्राहम से और डेविड से, लेकिन अब्राहम का ट्रेसिंग इधर ओल्ड टेस्टामेंट में है। और हम लोग और आगे जाएंगे। एम क्या है? शैतान और परमेश्वर का लड़ाई, जो जेनेसिस 3:15 में था, तो वो कैसे आगे चला, उसी को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। और प्रभु आप लोगों को आशीष करे और मुझे भी समय दे और आपको बता पाऊँ। प्रभु हम सबको आशीष करे। आमीन।